बड़ा सौभाग्य है कि हम जीवन से संबंधित बहुत सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की वृद्धि होती है और हमें ये पता लगता है कि हम मनुष्य जीवन में क्यों आए हैं। तो इन सारे अच्छे अच्छे विषयों के ऊपर हमारे विद्वान आते हैं और हमें अपना अच्छा मौलिक चिंतन वेदों के आधार पर उपनिषदों के आधार पर देते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में हमारे युवा विद्वान श्री विद्यादेव शास्त्री जी विराजमान हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। बड़े प्यार से आप आए हैं और हमारे जो जूम पर जुड़ रहे देश विदेशों से हमारे सत्संगी पवित्र आत्माएं हैं, उनका हम सादर सम्मान करते हैं। बड़े आदर के साथ आप बैठते हैं और जीवन के उस चिंतन को लेते हैं जो आत्मा की खुराक होती है, जिससे हमारी आत्मा के अंदर जो है बिल पावर स्ट्रांग होती है हमारी। और ये सत्संग निश्चित रूप से हमारे आत्मा का भोजन होते हैं, जिनसे हमें बहुत बड़ी खुराक मिलती है। तो आदरणीय शास्त्री जी से प्रार्थना है कि आप 45 मिनट के लिए हमारे बीच में अपने पवित्र विचारों को रखेंगे। आदरणीय श्री विद्यादेव शास्त्री। का उच्चारण स्वयं करते थे और उपस्थित जन महानुभावों से भी कराते थे। आइए उसी को हम मन को एकाग्र करने का ये बहुत बड़ा एक साधन है। ओ, 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 यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाविष्टम् तं वन्दे जगदीश्वरम् यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामो। सदेकं निधानं निरालं वमीशम् भवं बोधिपोतं शरण्यं व्रजाम्यहम्। भवं बोधिपोतं शरण्यं व्रजाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज की इस सायंकाल की पवित्रमयी वेला में उपस्थित इस समाज के
आदर व सम्मान के योग्य यशस्वी सम्माननीय अजय चौहान जी प्रधान जी, आदर व सम्मान के योग्य इस समाज के सम्माननीय मंत्री जी श्रीमान अजय सहगल जी, उपस्थित बहुत ही यशस्वी सम्मानित सम्माननीय इस समाज के धर्माचार्य जी, आदर व सम्मान के योग्य उपस्थित महानुभाव, वंदनीय पूज्य मातृशक्ति। आज का विषय है कि जीवन में पाप और पुण्य कितने प्रकार के होते हैं और कैसे किए जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में महर्षि मनु जी ने और न्याय दर्शन में महर्षि गौतम जी ने जो जीवन में पाप और पुण्य हैं उनको बताया है कि कितने प्रकार से मनुष्य पुण्य करता है और कितने प्रकार से मनुष्य पाप करता है। तो महर्षि गौतम जी कहते हैं कि मनुष्य 10 प्रकार से पुण्य करता है और 10 प्रकार से ही पाप करता है। महर्षि गौतम जी ने 10 प्रकार के मनुष्य के लिए 10 प्रकार के जो पुण्य हैं, तो कहा 3 प्रकार से मनुष्य शरीर से करता है और 3 प्रकार से मन से करता है और 4 प्रकार से वाणी से करता है। तो इस प्रकार से 10 प्रकार से मनुष्य पुण्य कमाता है। और कैसे कमाता है, तो बहुत सुंदर कहा कि शरीरेण दानम परित्राणम परिचरणम च, कि शरीर से 3 प्रकार से मनुष्य जो पुण्य कमाता है। पहला कहा शरीरेण दानम। महर्षि गौतम जी कहते हैं कि शरीरेण दानम, पहला पुण्य कमाने का कहा दान। दान की परिभाषा आप सब जानते हैं, समझना नहीं है, इसको जीवन में करना चाहिए। जब आप सबने भामाशाह जी का नाम सुना होगा, आप सब उनके नाम से परिचित हैं। जब कोई दान करता है तो किसकी उपाधि दी जाती है? दानवीर भामाशाह। और निश्चित रूप से ये हमें चिंतन करना है कि जो आज इस स्थान पर हम हैं, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से जो कुछ मेरे पास है उसमें से हमें कुछ न कुछ जीवन में दान करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पास आज धन है, ये निश्चित नहीं है कि कल को हमारे पास रहे या ना रहे। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास जाएगा। तो ये कहा आपके पास जो कुछ है उसमें से कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। कहते हैं दक्षिणामृतो अमृतम भजन्ते, जो दान करता है वो अमर हो जाता है। कहा कि जो दान करता है वह व्यक्ति अमर हो जाता है। और कहा अमृतम भजन्ते, और कृपण होता है, कंजूस होता है, उसकी कहा मृत्यु हो जाती है। तो दानवीर भामाशाह जब कोई दान करता है उनकी उपाधि से नाम से लोगों को जाना जाता है। और जब से लोगों ने देना बंद कर दिया है तब से व्यक्ति नीचे की ओर गिरता जा रहा है। आप सब जानते हैं कि प्राचीन समय में, और आप परिचित भी होंगे, जो हमारे कुआं थे, कुआं में पानी देना, जब से लोगों ने कुआं से पानी निकालना बंद कर दिया तब से कुआं क्या है, सब सूख गए।
कुएं पानी नहीं है कुएं में। और आपको याद होगा जब कुएं से पानी निकालते थे, जितना निकाला उतना ही पानी दोबारा से आ जाता था, कभी कुएं में पानी कम नहीं रहता था। और जब से निकालना बंद कर दिया है तब से कुआं सूखते जा रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब परमात्मा ने हमें दिया है, अगर उसमें से हम कुछ देते हैं तो वह कभी कम नहीं होता है, वो कुएं की तरह हमेशा बढ़ता चला जाता है, जीवन सुखी की ओर बढ़ता चला जाता है। एक मैंने मंत्र पढ़ा और आप सबने पढ़ा भी होगा उसको, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य स्विद्धनम। इसमें बहुत एक प्रश्न है, कहते हैं कस्य स्विद्धनम। इसमें प्रश्न आता है कि कस्य स्विद्धनम, कस्य का अर्थ होता है किसका, स्विद्धनम यह धन किसका है। प्रश्न आता है कि ये धन किसका है, कस्य स्विद्धनम। ये धन जो है आज मेरे पास है, कल और किसी के पास होगा। आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, जो 2 प्लॉट की आपके पास जमीन है, आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, क्या ये जमीन मेरी है या मेरे से पहले थी या नहीं थी। मेरे से पहले भी ये जमीन थी, और क्या मैं रहूंगा नहीं तो क्या ये जमीन मेरे साथ जाएगी, तब भी ये जमीन यहीं रहेगी। तो मंत्र क्या कहता है, कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है। तो कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता, परमात्मा ने जो आज आपके पास दिया हुआ है उसको कैसे भोग करना है, त्यक्तेन त्याग भाव से, त्याग भाव की भावना से हमको इसको उपयोग करना चाहिए। इसीलिए मंत्र कहता है ईसा वासमिदम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य सुधरम। जो परमात्मा ने हमें दिया हुआ है इसका उपयोग हम त्याग भाव से करें। कभी भी हमें अपने जीवन में ये नहीं समझना है कि ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा धन है। इस प्रकार का मन में कभी भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें जीवन का ही पता नहीं है कि हमारा जीवन कब तक है। तो मंत्र में इसीलिए कहा गया है, कहा शरीर से 3 प्रकार से जो मनुष्य पुण्य करता है, तो पहला कहा शरीरेण दानम, जीवन में हमें दान करना चाहिए। मुझे याद आता है एक बहन का विवाह हो जाता है और उसका एक बेटा है, कुछ समय बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जब पति की मृत्यु हो गई तो लोग एकत्रित हुए, विचार किया कि अब ये जो धन है, जो इनके पति की संपत्ति है, अब इसका क्या करना चाहिए। तो कई लोगों का विचार आया, अभी युवती है, हो सकता है कहीं दूसरा विवाह कर ले। तो लोगों ने सलाह किया और कहा इसकी जो संपत्ति पति की है वो संपत्ति बेटे के नाम कर दी जाए। और बहू को समझा दिया, बहन को, कि बेटा आपकी संपत्ति जो पति की थी वो संपत्ति आपके पुत्र के नाम कर दी है, आप इस पुत्र के सारे अपना जीवन यापन कीजिए। बेटा बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा हुआ और कुछ समय पश्चात वह बेटा भी चल बसा। और बेटा भी चल बसा, फिर लोग एकत्रित हुए, परिवार के लोग, समाज के लोग। फिर लोगों ने कहा, विचार किया कि अब जो संपत्ति है अब किसके नाम की जाए। उस बहन को समझाया कि बेटी ये जो संपत्ति अब बेटे के नाम थी, अब बेटा नहीं रहा, अब ये संपत्ति हम आपके नाम कर दे रहे हैं और आप इस संपत्ति के सारे अपने जीवन यापन करना। बहन कहती है, कहती क्या आप सब कह रहे हैं कि ये संपत्ति मेरे नाम कर देंगे, आप ये संपत्ति मेरे को आप दे देंगे। अरे ये संपत्ति जो मेरे पति के नाम थी,
वह पति भी नहीं रहे, और उसके बाद संपत्ति आपने मेरे बेटे के नाम कर दी, और आज मेरा बेटा नहीं है तो आप मेरे नाम कर रहे हैं। क्या ये संपत्ति, क्या ये धन, क्या दौलत, क्या मेरे नाम होकर के मेरी हो जाएगी? ये मेरी नहीं हो सकती। ये तो मुझे उपयोग के लिए दी है, और जब तक जीवन है मेरा तब तक ये मेरे साथ है। हो सकता है आज मेरे पास है, कल मेरे पुत्र के पास नहीं, आगे किसी और के पास होगी। तो इसीलिए मंत्र का बड़ा स्मरण करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य सुधनम। परमात्मा ने हमें धन दिया है तो इसका हम त्याग भाव से उपयोग करें। इसीलिए महर्षि गौतम कहते हैं शरीरेण दानम, दान करना चाहिए। दूसरा आता है शरीरेण दानम परित्राणम च, रक्षा करना, रक्षा करना। दूसरा शब्द जो है परित्राणम च, इसका महर्षि गौतम जी कहते हैं कि रक्षा करनी चाहिए। अगर परमात्मा ने आपको शरीर दिया है तो अगर समाज में किसी प्रकार से अगर परेशानी होती है, राष्ट्र के अंदर कोई परेशानी आती है, तो हम अपने शरीर से उसकी रक्षा करें। जब ये मन में भाव आ जाए, प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि परमात्मा ने ये मुझे धन दिया है, परमात्मा ने मुझे शरीर दिया है, और शरीर मुझे रक्षा के लिए दिया है। अगर कहीं कोई किसी भी प्रकार से किसी को कोई प्रताड़ित करता है तो हमें आकर के उसकी रक्षा करनी चाहिए। जब ये मन में भाव आ जाए तो मुझे लगता है कि आज जो हम रोजाना न्यूज में देखते हैं, सुबह सुबह अखबार भरे देखते हैं, इस प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। रक्षा का भाव, आपने भी पहले सुना होगा कुछ समय पूर्व, वो श्रद्धा बेटी, एक व्यक्ति उसको मार रहा है, पीट रहा है, और सारे लोग वहां से निकलते हुए जा रहे हैं। शायद मुझे लगता है एक व्यक्ति अगर कोई हिम्मत बांध के अगर ये उसकी रक्षा के लिए आगे आ जाता, तो दूसरा भी व्यक्ति आता, तो शायद मुझे लगता है उस बेचारी श्रद्धा की जान बच जाती। तो कहा शरीरे दानम परित्राणम च, शरीर से हमें दान करना चाहिए, और दूसरा कहा रक्षा करनी चाहिए। तीसरा, पुण्य कैसे कमाया जाता है? तो कहा परिचरणम च, सेवा करना। सेवा का मन में भाव होना चाहिए, इस शरीर से सेवा करनी चाहिए। सेवा अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। जब व्यक्ति सेवा करता है उसको पुण्य मिलता है। जब प्रत्येक प्राणी के मन में ये भाव आ जाए कि परमात्मा ने मुझे शरीर दिया है, ईश्वर ने शक्ति दी है, तो मुझे असहाय लोगों की सेवा करना चाहिए। और अपने माता पिता, जब ये भाव आ जाए कि मुझे जिसने जन्म दिया है, मेरे ऊपर उनका ऋण है, मुझे उनकी सेवा करनी है, जब ये भाव सबके मन में आ जाए और सब करने लगे, केवल भावना से नहीं, उसको जीवन में उतारने लगे, धारण करने लगे, तो संसार के अंदर ये जो जितने वृद्ध आश्रम मुझे दिख रहे हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे, उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। जब पुत्र और पुत्री में ये भाव आ जाए कि मुझे सेवा करनी है, चाहे वो राष्ट्र की सेवा हो, चाहे समाज की सेवा हो, चाहे गुरुद्वारे की सेवा हो। आज आप देख लें, गुरुद्वारे के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जाता है, वहां पर सब सेवा करते हैं, वहां कोई कम नहीं रहता। तो ये भाव का शरीर दानम परित्राणम परिचरणम च, सेवा करनी चाहिए। आपको याद होगा योगेश्वर श्री कृष्ण कितना बड़ा आदर्श है, हमें सीखना चाहिए। उन्होंने क्या काम लिया? भोजन के पश्चात कहा जितनी भी पत्तल है जूठन है वो सब मैं उनको रखूंगा। ये है सेवा का भाव। उन्होंने कोई काम नहीं लिया, कहा मैं उनकी पत्तल उठा करके रखूंगा, ये उन्होंने सेवा का भाव संकल्प लिया। तो कहा
शरीरेर दानम परित्राणम परिचरणम च। इस प्रकार से शरीर से मनुष्य 3 प्रकार से पुण्य कमाता है। और कहा 3 प्रकार से ही मनुष्य वाणी से मन से कमाता है। मनसा दया स्प्रिया श्रद्धा चेती। महर्षि गौतम न्याय दर्शन में लिखते हैं कि 3 प्रकार से मनुष्य मन से पुण्य कमाता है, पुण्य करता है। तो कहा मनसा दया, पहला क्या है? दया का भाव होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में दया का भाव होना चाहिए। कोई दीनहीन व्यक्ति अगर दिख जाता है तो लोग उससे घृणा करने लगते हैं। उसे तो अपने कर्मों का फल मिला है, वो तो भोग रहा है, लेकिन हमें उसके प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें उसके प्रति दया का भाव होना चाहिए। आपको मैं उदाहरण देता हूं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन का। जब स्वामी जी साधना में बैठे थे, लोग उनके विरोध में थे, उनकी बेइज्जती करना चाहते थे। उन्होंने बच्चों को एकत्रित किया और कहा आपको मिठाई मिलेगी, आप एक काम करना। बच्चे बड़े खुश हुए, मिठाई खाने को मिलेगी। कहा कि वो सन्यासी बैठे हैं, आप एक पत्थर उठाओ और स्वामी जी के सिर में मारो जाके। और एक बच्चा जाते हुए पत्थर उठाता है और जाकर के स्वामी जी के सिर में मार देता है। स्वामी जी के सिर में मारा, लोगों ने देख लिया। बच्चा मार के जैसे ही दौड़ने लगा तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, उस बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ करके स्वामी जी के पास लाए। स्वामी जी से पूछा स्वामी जी ने कि बेटा आपने मेरे सिर में पत्थर मारा, ऐसा क्यों किया? बच्चे ने कहा स्वामी जी आपके पत्थर को मारने से हमें मिठाई मिलेगी। क्या मिलेगी? मिठाई खाने को मिलेगी, इसलिए हमें कहा और हमने पत्थर आपको मारा। स्वामी जी चाहते उस बच्चे को दंड भी दिला सकते थे, पीट भी सकते थे, लेकिन स्वामी जी ने कहा अपने भक्तों से क्या इसने जो काम किया है, इसने मुझे पत्थर मारा है मिठाई के लिए, तो इस बच्चे के लिए आप मिठाई लाके दें। क्यों, किसका भाव था? मिठाई खाने का। तो स्वामी जी ने मिठाई मंगवा करके उस बच्चे को दी। अर्थात इतना बड़ा दया का हृदय था स्वामी जी का। चाहते तो उसको पिटवा सकते थे, स्वयं भी पीट सकते थे, लेकिन दया का भाव रखना। कहा मनसा दया, हमें मन में अपने दया का भाव रखना चाहिए। दूसरा कहा मनसा दया स्प्रिय। स्प्रिय कहते हैं लोभ न करना। व्यक्ति को जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करने से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है, पीछे आता है। अगर परमात्मा ने हमें दिया है और कुछ हम काम कर रहे हैं तो हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ के अंदर बहुत सुंदर अच्छी महकी सी महकी वस्तु को अग्नि में अर्पण करना चाहिए। तो कहा मनसा दया स्प्रिया, जीवन में हमें कभी लोभ नहीं करना है, अर्थात लोभी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। और तीसरी बात कही श्रद्धा चेती, श्रद्धा रखनी चाहिए मन से। जो 3 प्रकार से पुण्य बताए शास्त्रों में, मनसा दया स्प्रिया श्रद्धा चेती। श्रद्धा, मनुष्य कुछ काम करे उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। कहते हैं श्रद्धा अग्निर्हुयते हवि। आप यज्ञ कर रहे हैं, अरे यज्ञ कर रहे हैं, माचिस ले और वैसे भी आप जला करके आहुति लगा सकते हैं, लेकिन ऋषि क्या कहते हैं? श्रद्धा अग्निर्हुयते हवि। जब यज्ञ करें
तो आपकी उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के किया हुआ कार्य पुण्य को प्राप्त होता है, लेकिन उतना नहीं होता जो शास्त्रों में कहा श्रद्धा, श्रद्धा से कार्य करें। अगर कोई घर में अतिथि आ जाता है, उसके लिए अगर आप भोजन बना रहे हैं, तो आपके उस भोजन में भी श्रद्धा होनी चाहिए। ये मन में भाव नहीं आना चाहिए कि अरे कौन आ गया है, कैसे मैं भोजन बनाऊंगा। उस समय आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और एक उदाहरण के, अगर स्वामी जी बैठे हैं और स्वामी जी के पास तीन बच्चे आए, एक बच्चा आकर के सबसे पहले स्वामी जी को दूर से नमस्कार करता है। स्वामी जी ने उसको कहा सुखी रहो, आशीर्वाद है। दूसरा बच्चा आया, उसने झुक करके प्रणाम किया, स्वामी जी ने उसको भी आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, आयुष्मान। और तीसरा जो बच्चा आया, उसने दंडवत प्रणाम किया, पूर्ण श्रद्धा के साथ किया, दंडवत। स्वामी जी ने उसको भी आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, आयुष्मान। अब आप ही चिंतनशील व्यक्ति बैठे हैं, आप चिंतन कीजिए, क्या स्वामी जी की जो श्रद्धा है वो तीनों के प्रति एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? कहते हैं जिसकी जितनी श्रद्धा से उसने किया है, उतनी ही स्वामी जी की उसके प्रति श्रद्धा होगी। इसीलिए कहा कि मन में कहा मनसा दया स्पृहा श्रद्धा सेति, किसी भी काम को करें उस कार्य में हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्रों में तीन प्रकार से मन से मनुष्य पुण्य कमाता है, और कहा चार प्रकार से वाणी से कमाता है। कितने प्रकार से? चार प्रकार से मनुष्य वाणी से पुण्य कमाता है। तो कहा सत्यम प्रियम हितम स्वाध्याय चेते। महर्षि गौतम जी न्याय दर्शन में लिखते हैं सत्यम प्रियम हितम स्वाध्याय चेते। पहला क्या है? सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य को बोल नहीं पाते, ये हमारी कमजोरी है। कहा सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। इसीलिए नीति शतक में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, सत्यम ब्रुवा प्रियम ब्रुवा ना अप्रियम सत्यम ब्रुवा ऐसा धर्म सनातन। सत्य बोलो, और सत्य कैसा हो? प्रिय होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल। आपा कहते हैं परमेश्वर, और आपाया जल को भी कहते हैं। तो कहा ऐसी वाणी बोलो जिससे मुझे भी प्रसन्नता हो और सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो। सत्यम प्रियम, आप जो बोले वो कैसा हो? प्रिय। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः। कहते हैं अगर संसार को अपना करना है, खुश करना है, तो कहा प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवा। सभी संसार के मनुष्य प्रिय बोलने से क्या होते हैं? खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। तो कहा सत्यम प्रियम, सत्य हो और सत्य के साथ प्रियता होनी चाहिए। तीसरी बात कही हितम, आप जो बोले वो हितकारी होनी चाहिए, ऐसी ना हो जिससे अहित हो जाए किसी का। सत्यम प्रियम हितम, आप जो बोल रहे हैं उसमें उसका कल्याण हो, उसका हित हो। ऐसा नहीं बोले जिससे अहित हो जाए। एक विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ता है और उसके सामने आपने उसकी प्रशंसा की, लेकिन अति अधिक प्रशंसा कर दी, तो बताओ वो वाणी आपने सत्य तो बोली, सत्य तो कहा, उसके गुणों की प्रशंसा की, लेकिन अत्यधिक कर दी तो क्या हो गई? अहित हो गया। इसलिए कहा सत्यम प्रियम हितम
स्वाध्याय चेती, स्वाध्याय स्वाध्याय करना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने, ऋषियों ने यही कहा है कि स्वाध्याय चेती, जीवन में स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। जब से लोगों ने स्वाध्याय करना बंद कर दिया है, तब से लोगों में जो ज्ञानवर्धन शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है, जो चिंतन की शक्ति है, वो कमजोर हो गई। इसीलिए आज आज हमारे समाज के अंदर क्या है, लोगों में तर्क करने की शक्ति नहीं रही। जैसे भी कोई कुछ बना दे, कुछ भी कह दे, लोग उसको मानने लगते हैं। हम जब स्वाध्याय करेंगे, जब हमारा वेदों का स्वाध्याय अटूट होगा, नित्य प्रति करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस बात पर, कोई कहता है तो चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, तभी जाके हम आचरण कर सकते हैं। इसीलिए स्वाध्याय चेती, जीवन में स्वाध्याय करना चाहिए। तो इस प्रकार से वाणी से मनुष्य 4 प्रकार से पुण्य करता है: सत्यम, प्रियम, हितम, स्वाध्याय चेती। ये 10 प्रकार से मनुष्य पुण्य कमाता है। तो आप सबको ये पुण्य समझ में आ गए होंगे। 3 प्रकार से शरीर से कमाता है, और 3 प्रकार से मन से कमाता है, और 4 प्रकार से वाणी से कमाता है। आज का विषय भी है कि पुण्य और पाप। अब पाप कैसे कमाता है व्यक्ति, पाप कैसे करता है, और पाप कितने प्रकार के हैं? तो महर्षि गौतम जी कहते हैं कि पाप भी 10 प्रकार के होते हैं। पाप भी 10 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से मनुष्य शरीर से पाप करता है, और 3 प्रकार से मनुष्य मन से पाप करता है, और 4 प्रकार से वाणी से करता है। अब 4 प्रकार से जो वाणी से करता है, उसमें पहला न्याय दर्शन में लिखते हैं महर्षि गौतम: वाचा अनृतम परिसूचना असंबंधानी च। वाचा अनृतम, और महर्षि मनु जी भी कहते हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखे हैं कि मनुष्य 10 प्रकार से पुण्य और 10 प्रकार से पाप करता है। जिसमें पहला पाप का कहा वाचा अनृतम। अनृत कहते हैं झूठ बोलना। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसको पाप लगता है। वाचा अनृतम, मनुष्य को जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, और पाप का फल क्या होता है? दुख। जब व्यक्ति पाप करता है उसको दुख प्राप्त होता है, और जो पुण्य करता है उसको सुख मिलता है। और प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? मुझे सुख मिले, आनंद मिले। तो जब सुख और आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें पाप छोड़ने पड़ेंगे, और पुण्य की ओर हमें अग्रसर होना पड़ेगा, पुण्य की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। तो कहा वाचा अनृतम परिसूचना। परिसूचना कहते हैं कठोर बोलना। अगर हम बोल रहे हैं तो कठोर नहीं बोलना चाहिए। कठोर बोलने से व्यक्ति दुखी होता है। अगर किसी को बोलना है, अगर वही बात हमने मधुरता से बोल दी, व्यक्ति सुन लेता है। और वही बात हमने कठोर बोल दी, तेज आवाज में बोल दी, तो उसको दुख होता है। और आज क्या है? आज संसार के अंदर जो परिवार टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं? यही कारण है। वाणी में लोगों की मधुरता नहीं रही। अगर कुछ बात करना है तो कठोर तेज भाव से बोल देते हैं, वह उसको चुप जाती है, और मन में द्वेष आ जाता है, दूरियां बन जाती हैं। चाहे वो पिता पुत्र की हो, चाहे सास बहू में हो, किसी के भी। तो कहा वाचा अन्यतम परिसूचना। तो कहा झूठ बोलने से भी पाप लगता है, और दूसरा का कठोर बोलना, कठोर बोलने से भी मनुष्य को पाप लगता है।
तीसरी बात कही, परिसूचना असंबंधानी चेती च, कहा चुगली करना। आज ये बहुत कुछ है, चुगली करना। तीसरी बात कही ऋषि ने, कहा व्यक्ति को चुगली नहीं करना चाहिए। और आज क्या है, अगर किसी की बात आपने किसी से सुनी, कोई अगर किसी की आपसे चुगली करता है, कहता है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसमें अपना नमक मिर्च मसाला लगा करके उसको बता देता है। जब उसको बताता है तो फिर क्या होगा, महाभारत होगा, लड़ाइयां होंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति चुगली करना, अर्थात जीवन में कोई अगर किसी की बात को कह करके और उसकी बात बड़ा चढ़ा के कह देता है, चुगली कर देता है, तो उसे पाप लगता है। तो जीवन में ये पाप के। और चौथी बात कही, लांछन लगाना। वाचा अमृतम परिसूचना असंबंधानी चेती, तो कहा किसी को ऊपर लांछन लगाना। लांछन लगाने से व्यक्ति को पाप लगता है। कैसे, आपने समझा नहीं, आपने देखा नहीं, आपने किसी के बारे में समझा नहीं, देखा नहीं, और आपने उसके बारे में उस पर लांछन लगा दिए। एक व्यक्ति है जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी पर हमेशा लांछन लगाता रहता, उनको बदनाम करता रहता, उनको बदनाम करने में उसने कभी कमी नहीं छोड़ी। और वो श्रीमान जी आज जेल में दंड पेल रहे हैं। उनका नाम है रामपाल। ऋषि दयानंद सरस्वती जी को हमेशा बदनाम करते थे, लेकिन स्वामी जी तो बदनाम हुए नहीं, लेकिन स्वयं बदनाम हो गए। इसीलिए कहा किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। लांछन लगाने से व्यक्ति को पाप लगता है। इसीलिए महर्षि गौतम कहते हैं, वाचा अनृतम परिसूचना असंबद्धानी चेत। ये चार प्रकार से मनुष्य वाणी से पाप कमाता है, पाप करता है, ये छोड़ देना चाहिए। पहला क्या है, झूठ बोलना। दूसरा, कठोर बोलना। और तीसरा, चुगली करना। और चौथा, किसी के ऊपर लांछन लगाना। इस प्रकार से वाणी से मनुष्य कमाता है पाप। अब तीन प्रकार से शरीर से पाप करता है। शरीरेण हिंसा, शरीरेण हिंसा, परिद्रव्य मैथुनानी च। महर्षि गौतम जी लिखते हैं कि शरीर से मनुष्य तीन प्रकार से पाप करता है। उसमें पहला पाप है शरीरेण हिंसा, हिंसा करना। अगर कोई व्यक्ति किसी को मारता है बिना गलती के, पीटता है, केवल हिंसा ये नहीं है कि अगर किसी का किसी ने गला काट दिया, वो तो हिंसा है ही, वो जघन्य हिंसा है। अगर किसी बिना गलती के अगर उसको कोई पीट रहा है, दुख दे रहा है शरीर से, तो ये क्या है, हिंसा है। हिंसा करने से पाप लगता है। अच्छा, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जो हमारे जवान हैं रोजाना मार रहे हैं आतंकवादियों को, तो क्या इनको मारने से पाप लगता है? पाप नहीं लगता है। आप सबने सुना होगा अहिंसा परमो धर्म, सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म। ये अहिंसा ने तो इतने दिनों तक हमारा देश गुलाम रखा। तो कहा ये, मैंने आज तक श्लोक पूरा, हिंसा विधानम च, लेकिन महर्षि मनु कहते हैं हिंसा अविधानम च, कि जो आतंकवादियों को मारते हैं उसमें पाप नहीं लगता है, उसमें पुण्य मिलता है। ऐसे आताताई दुष्ट व्यक्ति को मारना कोई पाप नहीं है, उसमें पुण्य मिलता है। तो कहा शरीरेण हिंसा,
परिद्रव्य, चोरी करना, चोरी करने से मनुष्य को पाप लगता है। अगर आपने किसी की वस्तु आपको अच्छी लगी और आपने उसको उठा ली, ये क्या है? चोरी है। तो मनुष्य को चोरी नहीं करना चाहिए, और चोरी करने से व्यक्ति को पाप लगता है और पाप का फल दुख होता है। शरीर हिंसा, परिद्रव्य में अपना लीजिए। और तीसरा पाप लगता है व्यभिचार करने। मनुष्य को जीवन में व्यभिचार नहीं करना चाहिए। व्यभिचार करने से भी मनुष्य को पाप लगता है। तो इस प्रकार से महर्षि गौतम कहते हैं कि 3 प्रकार से शरीर से पाप लगता है, और 4 प्रकार से वाणी से लगता है, और 3 प्रकार से ही मन से लगता है। अब मन की बात, तो कहा मनसा परिद्रोहम, मनसा परिद्रोहम परिद्रव्यम नास्तिक्यम चेती च। न्याय दर्शन आप उठा के पढ़ लें। लिखते हैं ऋषि, मनसा परिद्रोहम, कहते हैं द्रोह, द्रोह का अर्थ है ईर्ष्या करना। मन में किसी के प्रति द्वेष करना, ईर्ष्या करना, और ईर्ष्या करने से पाप लगता है। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर किसी से द्वेष करने लगे, क्या उसका व्यक्ति का अगर कुछ बुरा चाहता है, इसका बुरा हो जाए, तो आप वो कर नहीं सकता, लेकिन सोच तो सकता है। सोच तो सकता ही है ना। सोचने में तो, मन में विचार करना तो उसका स्वतंत्रता है। और मन में अच्छा सोचे, सोचने मात्र से क्या है? पाप हो जाता है और पुण्य हो जाता है। तो कहा मनसा पर द्रोह, द्रोह पैदा करना नहीं चाहिए। एक था कुम्हार, उसके पास मरियल सा गधा था, और उसके पड़ोसी का बहुत बढ़िया घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा था। वो रोजाना ईश्वर से प्रार्थना करता था। द्रोह, मनसा परिद्रोह, उससे द्रोह करता था, कि कहता था भगवान इसका घोड़ा मर जाए। इस प्रकार से रोजाना प्रार्थना करता था। मांगी किसी रोज ने, मांगी किसी रोज ने ये दुआ कि हे परमेश्वर, मेरा पड़ोसी का घोड़ा मर जाए। घोड़ा तो स्थान पर यूं ही बना रहा, घोड़ा तो स्थान पर यूं ही बना रहा, पर गधा कुम्हार का ही मर गया। यह देखकर, यह देखकर कुम्हार नाजायज खपा हुआ। वो कह रहा है मुझे तो इतने दिन से मैं प्रार्थना कर रहा था, यह देखकर नाजायज खपा हुआ कि ईश्वर तुझे गधे और घोड़े की पहचान नहीं रही। मैं तेरे से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे पड़ोसी का घोड़ा मर जाए, और तूने तो मेरा ही घोड़ा मार दिया। तो कहा मनुष्य पर द्रोह, द्रोह नहीं पैदा, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। और द्रोह और ईर्ष्या पैदा करने से मनुष्य को पाप लगता है। तो कहा मनसा परिद्रोहम परिद्रव्य, कहते हैं किसी चीज की इच्छा करना। आपकी जेब में बहुत अच्छा पेन लगा हुआ है, और आपने अगर उस पेन को निकाल लिया बिना पूछे, ये तो क्या हो गई? चोरी। अगर आपने उस पेन को लेने की मन में भावना जोड़ ली, मन में इच्छा पैदा कर ली कि ये पेन कितना अच्छा है, ये पेन तो मेरे पास होना चाहिए, तो पाप लगता है। मनसा परिद्रोह नास्तिक्यम चेती। अंतिम बात कह के मैं वाणी को विराम दूंगा। नास्तिक्यम चेती, नास्तिकता नहीं होनी चाहिए। नास्तिक्यम कहते हैं ईश्वर को न मानना, ईश्वर को न मानना। व्यक्ति, मनुष्य, नास्तिक वह व्यक्ति होता है जो आत्मा परमात्मा को न जानता है और न मानता है। वह व्यक्ति क्या है? नास्तिक है। तो मनुष्य को नास्तिक नहीं होना चाहिए। जो नहीं जानता है, मानता नहीं है, वो नास्तिक है।
और जो जानता है और उसके आचरण उस पर नहीं चलता है, वह व्यक्ति भी नास्तिक कहलाता है। वो जानता है, ईश्वर को जाना है, समझ रहा है, लेकिन उस व्यवहार अपने जीवन में नहीं ला रहा, तो वह भी व्यक्ति नास्तिक है। जो वेद के बताए हुए रास्ते हैं उनको जीवन में धारण करना नास्तिकता है। तो इस प्रकार से मन से व्यक्ति 3 प्रकार से पाप करता है। मनसा, परिद्रोह, परिद्रव्यम नास्तिक्यम चेति च। इस प्रकार से आप सबके समक्ष 10 प्रकार से पुण्य और 10 प्रकार के पाप। आज ये सब संकल्प लें कि हम जीवन में पापों को छोड़ेंगे और जीवन में निरंतर पुण्यों को कमाएं, और पुण्य कमाएं तो निश्चित रूप से जीवन में सुख मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे ध्यान से रोका, मैं सबका बहुत बहुत आभार। ओम। आचार्य विद्यादेव शास्त्री जी गुरुकुल गौतम नगर के स्नातक हैं और प्रारंभ से ही हमारे अल्पना कस्तूर नगर में आते रहे, और भी आपकी तरह बहुत सारे साथी हमारे आते रहे, तो सब बहुत अच्छा बोलते हैं। सो आपने हमें बताया कि 3 प्रकार से मन से, और 3 प्रकार से शरीर से, और 4 प्रकार से वाणी से पाप और पुण्य होते हैं। तो ये आयुष्मान का सत्संग जो वेदों के अनुसार होता है, सत्संग तो आज विश्व में बहुत हो रहे हैं, वो बड़े महंगे महंगे सत्संग हो रहे हैं, और उन सत्संग में बड़े बड़े नाच गाने आदि होते हैं। लेकिन सत्संग में नाच शरीर का होता है, आत्मा नहीं नाच पाती। आत्मा को नचाता है वैदिक सत्संग, तो उसके अंदर चेतना पैदा करता है कि भाई संसार में हम क्यों आए हैं, पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो फिर हम कैसे धीरे धीरे अभ्यास डालें कि अपने जो है पुण्यों का पक्ष ज्यादा करें और पापों को हम खत्म करें। तो धीरे धीरे करके आप देखते हैं कि आयुष्मान का सत्संग है, तो ये बताता है कि व्यक्ति धीरे नीचे से उठकर कितना ऊपर उठ गया उस सत्संग के माध्यम से। तो इसलिए बाबा तुलसीदास ने भी कहा कि सठ सुधरे सत्संगत पाई। माने सठ माने जो बहुत गिरा हुआ व्यक्ति है, वो भी अगर सत्संग में आ जाता है तो वो भी सुधर जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो हम आचार्य जी अपना विद्याधर जी का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। युवा विद्वान है आप, आपकी प्रतिभा में और ज्यादा निखार हो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग के द्वारा समाज की विचारधारा को आप फैलाते रहें। बहुत बहुत आपके लिए हमारा सब साधुवाद है, धन्यवाद है। आज हमारे जो जन्म दिवस मना रहे हमारे महानुभाव हैं, हमारे बीच में हैं, जिनका जन्म दिवस है डिफेंस कॉलोनी से श्री MM कन्हैया जी, बड़े ही कर्मठ और स्वाध्याय व्यक्ति रहे, लेकिन कुछ समय से अस्वस्थ हैं। उम्र का प्रभाव है, उसके अनुसार ही आपका 1 अप्रैल को जन्म दिवस रहा। और ये 327 डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। हमारे श्री वरुण वीर जी D33 डिफेंस कॉलेज में रहते हैं। 1 अप्रैल को आपका भी जन्म दिवस रहा। आप हमारे पानपति जी हैं, श्री विक्रम सिंह जी उनके सुपुत्र हैं। तो आदरणीय पानपति जी भी बड़े अच्छे विद्वान हैं, स्वाध्यायशील हैं और प्रभावकारी हैं और अनुभव रखते हैं। तो इस प्रकार से इनके लिए हम अपना साधुवाद धन्यवाद देते हैं, और आपकी सुखद सफल मंगलमय जीवन यात्रा बहुत ही कल्याणकारी हो, इसके लिए हम वेद की ऋचाओं के द्वारा आपको आशीर्वाद और मंगल कामना करते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवालयज्ञेन मोदय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति पन्थामंचरेमा सूर्या चंद्रमसा देवा पुनरदता घृता जानता संगमे मही। ओम पावका नः सरस्वती वाजे निर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धियावतु। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत
पश्येम सदा शतम् जीवेम सदा शतम् शृणुयाम सदा शतम् प्रब्रवाम सदा शतमदीनास्याम सदा शतम्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। आपके परिवार में और आपके जीवन में आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे, आपका आध्यात्मिक चिंतन रहे, आपकी सोच में सदा पवित्रता रहे, तेजस्विता रहे, आपके विचारों में सदा पवित्रता रहे। हमारी सबकी बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये दिन आपको सदायु पर्यंत सदा ही उन्नति करती देता रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। हमारे जूम पर जो जुड़े हुए महान भाव हैं, मातृशक्ति हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। बड़े प्यार से आप सुबह हैं और आप समस्त जन बड़े प्यार से अपना समय निकाल करके आए हैं। और आत्मा की खुराक जो वैदिक सत्संग है, जो हमारी आत्मा की जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसको हम परमात्मा का ओर से धन्यवाद है कि हमारे यहाँ हैं जिनके आधार पर हमें ये सत्संग सुनने का अवसर मिलता है और आत्मचिंतन करने का अवसर मिलता है। तो हम सब इसी के साथ आज के सत्संग का शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोषधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः